क्या जो पाकिस्तान आए दिन भारत को भारत के टुकड़े करने की, भारत के कश्मीर को हथियाने की बात करता रहता है, क्या उस पाकिस्तान के खुद ही टुकड़े होने जा रहे हैं? क्या जो पाकिस्तान में पीओके है वो खुद भारत में शामिल होने जा रहा है? और उनकी मांगे क्या हैं और पाकिस्तान में अब चल क्या रहा है, पाकिस्तान अब किस स्थिति में चल रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो के शुरू में आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेरे अभी 29 सब्सक्राइबर हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैक नाम का ग्रुप अपनी डिमांड्स रख के गवर्नमेंट के आगे प्रोटेस्ट कर रहा है और पाकिस्तान गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जैक नाम के ग्रुप को रोकने के लिए उसके ऊपर बैन लगा दिया और जो पीओके के लोग हैं, जो पीओके के कश्मीरी हैं, उनको इस कदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी हरास कर रही है, उन लोगों का खाना पानी तक उन्होंने बंद कर दिया बॉर्डर के ऊपर। उनको बुनियादी सहूलतें, उनको मेडिकल सहूलतें तक नहीं दी जा रही और उल्टा उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। पिछली जो तारीख अभी 5 जुलाई निकल के गई है, इसमें जैक नाम के ग्रुप, जो जैक वहां पे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, एक कॉल दी थी कि हम पीसफुली 5 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे। और ये प्रोटेस्ट का पता चलते ही पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहां पे मिलिट्री डिप्लॉय कर दी और पुलिस की टुकड़ियां सारी वहां पे भेज दी और सीधा शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया। और जैसे ही वो लोग प्रोटेस्ट करने निकले, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। और उसमें अब पता है आपको, अब गोलियां चलाई जाएंगी तो उसमें गोलियों में जख्मी भी होंगे, मारे भी जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान मीडिया इस खबर को बाहर आने ही नहीं दे रहा कि पाकिस्तान के कश्मीर में चल क्या रहा है। जो पाकिस्तान आज हमारे हिंदुस्तान के कश्मीर को छीनने की बात कर रहा था, जंग की धमकियां दे रहा था, उसके अंदर के हालातों को खुद ही दबाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कश्मीरी खुद अब आवाज उठाने लग गए हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जैक के प्रेसिडेंट सरदार अमान खान साहब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को हमारी जरूरत है, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। और जो उन्होंने बॉर्डर के ऊपर उन प्रोटेस्टर का खाना पानी सब बंद कर रखा है, उसके खिलाफ उन्होंने बोलते हुए कहा है कि तुम तो रास्ते बंद कर रहे हो, कहीं कहीं दूसरी साइड से रास्ते ना खुल जाए। उनका सीधा सीधा इशारा हिंदुस्तान की ओर था। और उन्होंने इस प्रोटेस्ट के चलते जो उनको खाना पीना, उनको कमी पानी रोका जा रहा है, उनको बिजली, सब सब कुछ कट ऑफ कर दिया गया। उसके चलते उनके ग्रुप के मेन लीडर ने भारत से गुहार लगाई। उस पार मेंढक और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, यह हमारे कश्मीर को बोला है कि हमारी ओर ध्यान दो, हमको खाना पानी दो, हमको इन पाकिस्तानियों से बचाओ जो हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। वो पाकिस्तान जो दुनिया में पीस का मसीहा बनता घूम रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील करवाने वाला ड्रामा पाकिस्तान ने जो खेला है, वो उधर तो पीस डील करवा रहा है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं उसके खुद के देश में उसके नागरिकों के ऊपर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। आप वीडियो में देखिए। पाकिस्तानी कश्मीर के हालात ऐसे बन गए हैं, जो गाने 1947 में हमारे गीत, जो हमारे स्वतंत्रता सैलानी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, वो गाने पीओके में दोबारा से गूंज रहे हैं। वो आवाम, वहां के लोग ये गानों को गुनगुना के अपनी आजादी की मांग पाकिस्तान गवर्नमेंट से कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हमें भारत में शामिल होना है, हमारे बॉर्डर खोल के तुम हमारे लिए बॉर्डर बंद कर दो और हम सीधे अपने बॉर्डर एलओसी की ओर चल पड़ेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट इतनी गिर चुकी है कि वो बच्चों को भी नहीं बख्श रही, औरतों के ऊपर तक गोलियां चलवा रही है। इसमें कई सैकड़ों लोग जख्मी होके, जिनको अस्पतालों में जरूरी सहूलतें भी नहीं दी जा रही अभी तक, उनका मेडिकल एड तक बंद करके रखा हुआ है पाकिस्तान ने। दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स ने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिलिट्री का कोस्ट गार्ड कैंप था, वहां पे बलूच लड़ाकों ने एक बारूद से भरा हुआ ट्रक भेज के उस पूरे कैंप को उड़वा दिया। और जो वहां पे, उसके बाद भी नहीं वो रुके, उसके बाद जो फौजी बच गए, उनके साथ सीधी गन फाइट हुई, मुठभेड़ में उन्होंने उनको भी मार गिराया।
पाकिस्तानी मीडिया की माने तो लगभग 30 से 40 फौजियों की मौत वहां पे हो गई और पाकिस्तान के 30 से 40 फौजी उन्होंने मार गिराए। मतलब पाकिस्तान 30-40 की बात कर रहा है तो लगभग सोच नहीं सकते कितने वहां पे कितनी जानें उन्होंने ली होंगी, कितनों को उन्होंने ढेर किया होगा। बलूचिस्तान पिछले बहुत लंबे समय से पाकिस्तान से आजादी की मांग करता हुआ आ रहा है। आए दिन उन वो कभी पाकिस्तान की आर्मी वाली ट्रेन को रोक के उड़ा देते हैं, कभी उनकी मुठभेड़ सीधे पाकिस्तानी आर्मी से हो जाती है। मतलब उनका आजादी के लिए वहां पे पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और उस पाकिस्तान के मिनिस्टर, उस पाकिस्तान के आर्मी के चीफ भारत को धमकी दे रहे हैं कि तुमने अगर हमारा पानी रोका हम तुम्हारे साथ जंग छेड़ देंगे, हम तुमको उड़ा देंगे। मतलब भाई तुम्हारे खुद के हालात, तुम्हारे घर पे तुम्हारी लंका लगी पड़ी है, तुम अपने हालात तो देख लो पहले, दूसरों को बाद में ज्ञान देना। और ऊपर से तालिबान ने इनकी ऐसी तैसी कर रखी है। तालिबान का जब दिल करता है इनको ठोक के चला जाता है। उधर से बलूचिस्तान वाले लड़ा के ठोक रहे हैं, इधर से पीओके में ये ठुक रहे हैं। मतलब ये दूसरों को पीस डील कराते कराते अपना बेड़ा गर्क करके बैठ गए हैं। और दूसरी साइड पता नहीं सऊदी वालों का क्या दिमाग खराब हुआ था। सऊदी वाले पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन कर चुके हैं कि भाई अगर सऊदी पे हमला कोई करेगा तो पाकिस्तान उनके साथ लड़ाई लड़ेगा। भाई जो मुल्क खुद अपने घर पे ही लड़ाई लड़ पा रहा, जिसके खुद के घर के हालात ऐसे हो रखे हैं, अपने लोगों को खाना पीना नहीं दे पा रहा, बलूचिस्तान वालों को रोक नहीं पा रहा, अफगानिस्तान वालों को रोक नहीं पा रहा, वो तुम्हारी क्या मदद कर लेगा। पीओके के प्रोटेस्टर हैं, उनकी मांगे सुन के आप हंसने लगोगे कि क्या ये भी कोई मांगे हैं। उनकी सबसे पहली मांग तो ये है कि उनको सस्ता अनाज दिया जाए। अब पाकिस्तान उनको सस्ता अनाज भी नहीं दे सकता। दूसरी मांग, उनके वहां पे बलूच पीओके में सारे जो डैम है जो नीचे पाकिस्तान की बिजली को पूरा करते हैं, उसमें आधे डैम आधी बिजली वहां से जाती है। मतलब उनके इलाके में वो डैम बने हैं, उन्हीं को बिजली नहीं दे पा रहे, उन्हीं को महंगी बिजली बेची जा रही है। ये दूसरी डिमांड है। तीसरी डिमांड है उनकी कि हमको खाना पीना दो भाई ढंग का, जो हमारा पानी है वो नहीं हमको पीने को मिल रहा, हमारा जो मेडिकल है वो मेडिकल सहूलतें हमको सही से नहीं दे रखी। और एक मेन बात जिसपे इनका पे चढ़ा हुआ है, जो पीओके की एमपी की सीट है उसमें पीओके के लीडर्स बोल रहे हैं कि हमारी जो 12 रिजर्व सीट्स रखी गई हैं, जो पाकिस्तान में भारत से कश्मीरी पाकिस्तान में पीओके में गए थे उनके लिए 12 सीट्स रिजर्व कर रखी हैं उन्होंने कहा है कि इन रिजर्व सीट का कंट्रोल हमको पूरी तरीके से दे दो। जो 12 सीट्स हैं इनके ऊपर सिर्फ कश्मीरी जो वहां पे रहते हैं वही वोटिंग करेंगे, कोई बाहर का बंदा आके वोटिंग नहीं कर सकता। मतलब ये कोई बड़ी मांग थोड़ा ना हुई, ये तो नॉर्मल बात है भाई। जिसके लिए रिजर्व कर दी गई उनको क्यों नहीं दे रहे। मतलब इसके लिए लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान की डरती है कि अगर 12 सीट्स इनको रिजर्व करके पक्के तरीके से दे दी, कल को वहां पे इनकी सरकार बन गई और ये सीधे से ये ना ऐलान कर दे कि हम भारत का हिस्सा है, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो कि अब सीधे सीधे वो बोलने लग गए हैं। एट दी एंड जो मुद्दा पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाता रहा है कि यूनाइटेड नेशन में बोलता है कि जम्मू कश्मीर जो भारत में वो हमारा हिस्सा है, इस पे भारत कब्जा करके बैठा है। और जिसके लिए ईरान हमारे खिलाफ इनका पाकिस्तान के खिलाफ वीटो करके, और जो रशिया था वो वीटो करके हमको इनका जो प्रस्ताव आता है उसको खारिज करवा देता है। मोदी जी सरकार में आए थे, उन्होंने सरकार में आने से पहले बोला था ना कि पाकिस्तान वाला कश्मीर पीओके भारत का अटूट हिस्सा है। तो भाई अब मोदी जी के पास सीधा सीधा चांस है, सीधा सीधा मौका है कि अब पाकिस्तान का कश्मीर अपने में ले लो। क्योंकि अब जो पाकिस्तान वाले कश्मीर की जनता वो साफ कह रही है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मेन तो जनता का होता है ना कि जनता बोले कि हमें इधर नहीं रहना, इधर रहना है। वैसे भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोदी जी ने बोला है, सबने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, चालू है। इससे अच्छा मौका मोदी जी को और कहाँ मिलेगा भाई। अब पाकिस्तान के ऊपर हमला करके पीओके के अपने हिंदुस्तान में ले लो। अब लोग बोल रहे हैं अब दिखाओ कि हम 56 इंच का सीना है हमारा। अब अगर ऐसा करने ये जाएंगे भाई तो वो जाएंगे यूएन में, जाकर सीधा यूएन में पहुंचेंगे। और वहां पे जो पहले ईरान हमारा साथ देता था, रशिया हमारा साथ देता था, वीटो कर देता था इनके प्रस्ताव को। लेकिन मोदी जी ने ट्रंप की दोस्ती के चलते, नेतन्याहू की दोस्ती के चलते, फादरलैंड मदरलैंड के चलते ईरान के साथ जो रिश्तों में खटास लेके आए हैं, अब वो भी हमारी वीटो, वो ईरान अब कभी हमारा साथ देने की सोचेगा भी नहीं। और पाकिस्तान ट्रंप के साथ उनकी पीस डील साइन करवा रहा है तो वो पाकिस्तान का साथ देगा। जो पहले हिंदुस्तान का साथ देता था वो पाकिस्तान का साथ देने लग जाएगा। अब हमारा यूएन में साथी कुल मिलाकर कोई ऐसा वैसा साथी कोई हमारा बचा नहीं है वहां पे जो हमारे लिए खड़ा हो जाए। चाइना तो सीधा पाकिस्तान के लिए खड़ा होगा। अब कुल मिला के पीछे बचा है रशिया। अब रशिया से भी ट्रंप के डर से इन्होंने पेट्रोल लेना बंद कर दिया भाई, कि हम रशिया से पेट्रोल नहीं खरीद रहे। हमारे लेजर आइज वालों ने साफ साफ बोला है। हमारे आरएसएस के राम माधव भी वहां की यूनिवर्सिटी में जाके बोल के आए हैं, जैसे आपने बोला था हमने पेट्रोल लेना बंद कर दिया है। भारत का साथ देने के लिए वहां पे कौन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है अच्छी लगी है, तो कमेंट्स में जरूर लिखें और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मेरे 29 सब्सक्राइबर हुए हैं। थैंक यू सो मच।